हाँ तो दोस्तों एसीसी सीमेंट के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। देखिए क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं क्योंकि एसीसी कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है। तो क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एसीसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखिए तो 3% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 3749 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रेवेन्यू गिरने की वजह से यहाँ पे 20% की गिरावट हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है ये है 450 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे जो डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला है इसका रीजन है रेन। देखिए आपको पता होगा कि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है। तो यहाँ पर जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो डेवलपमेंट वगैरह होते हैं उनके प्रोसेस में थोड़ा पॉज आ जाता है, यानी कि थोड़ी एक्टिविटीज कम हो जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो सीमेंट की डिमांड होती है वो इस क्वार्टर में कम होती है। ये बात आपको समझनी होगी। तो इसीलिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि सेम इसी मतलब पिछले साल अगर हम देखें तो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से पिछले साल के तो वहाँ पे 5% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 23% का ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स में यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। हाँ ऑल्दो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स में नजर नहीं आते हैं। ठीक है, लगभग 42,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 40 का है और ये आपको उसके आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये अराउंड 3 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉस्टली एसीसी सीमेंट का स्टॉक नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है। तो ये इसमें भले ही जो बड़ी कंपनीज है लार्ज कैप कंपनीज वगैरह भी है तो उनको ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता है। अगर हम बड़ी कंपनीज में अगर आप देखोगे अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक के बाद अंबुजा सीमेंट है, फिर एसीसी सीमेंट है, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे मंगलम सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, फिर दिग्विजय सीमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट कंपनी लिस्टेड है। फिर अभी नुवो विस्ताज भी लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हद से ज़्यादा सीमेंट कंपनी लिस्टेड है। तो यहाँ पे किसी को भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता है। अब अगर आप देखोगे पिछले 3 साल से तो लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे थे। ऑल्दो पिछले साल कोविड की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की फिर भी बढ़ी थी। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, मतलब जो परसेंटेज वाइज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब देखिए 2242 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 2509 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहां से अगर हम देखें तो अराउंड मोस्टली 8 से 9% के करेक्शन पे ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। देखिए सीमेंट कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से जो बेंचमार्क है, यानी कि जो हमारे बात करते हैं हम निफ्टी और सेंसेक्स की, अगर उतने ही रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो ही मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका इससे अच्छा आपका ज़्यादा फोकस जो मिड कैप सीमेंट कंपनीज हैं, जो अगर हम बात करें मिड कैप के अलावा स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क को वो बीट कर सकते हो। 20% प्लस CAGR के रिटर्न हमें वहाँ देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 10 से 15% के CAGR से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। मगर आप एकदम बिल्कुल सेफ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपके लिए लार्ज कैप सीमेंट काउंटर्स नहीं है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स अच्छे हैं। मार्केट क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स पे कैसे रिएक्ट करता है ये देखना रहेगा। बाकी थोड़ी नेगेटिविटी है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एसीसी के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।